नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः नारायण। इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अतदर्हमनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम् अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता वावामिह प्रभो। ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदुतुमर्हति तदैव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः। ज्ञात्वान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददाव्यहम्। अधुना पुत्ॄणां तापो भवतैवानुभूयते एवं दारागृहारायो विविधैश्वर्यसम्पदः शब्दादयश्च विषयाश्चला राज्यविभूतयः। महीराज्यं बलं कोशो वृत्त्या मात्या सुहृज्जनाः। सर्वेऽपि शूरसेने में शोकमोहभयार्तिदाः गन्धर्वनगरप्रख्या स्वप्नमाया मनोरथाः। नारायण। श्रीमद्भागवत में विदुर जी ने बताया है सृष्टि की संरचना का प्रयोजन अविद्या काम कर्म के वशीभूत जीवों को जीवन धन सष्टा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की ओर अभिमुख करना है। लेकिन नादान जीव सृष्टि के उपभोक्ता बनकर जन्म और मृत्यु का अजस्र प्रवाह चलाते रहते हैं। सृष्टि की संरचना के प्रयोजन को न समझने के कारण ही व्यक्ति तथा समाज और राष्ट्र में शासन तंत्र में दिशाहीनता की प्राप्ति होती है। आज भी शासन तंत्र में दिशाहीनता का कारण सृष्टि की संरचना का राजनेताओं को ज्ञान नहीं है। सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का बिल्कुल ध्यान भी नहीं है। इसलिए उन्मत्तता ही उन्मत्तता चतुर्दिक प्राप्त है। फिर विदुर जी ने यह भी कहा मैत्रेय जी से, यद्यपि संसार वैराग्य भक्ति और बोध की अभिव्यक्ति के प्रयोजन से बनाया गया है, तथापि अपने आप कोई इस संसार में डुबकी लगाकर वैराग्य बोध और भगवत भक्ति प्राप्त कर ले सर्वथा असंभव है। अतः महापुरुषों का सानिध्य, गोविंद और गुरु का सानिध्य, आध्यात्मिक ग्रंथों का सानिध्य अपेक्षित है। किसी के जीवन में कोई दिव्य परिवर्तन तभी संभव है जब वह गुरु गोविंद और ग्रंथ के समाश्रित अपने आप को बना ले। जो व्यक्ति गुरु गोविंद और ग्रंथ से जितना दूर है उतना ही दिशाहीन है। एक दिन भी किसी कारण से आर्षद प्रणीत ग्रंथों के अनुशीलन का अवसर न मिले, वेदादि शास्त्रों के अध्ययन का अवसर न मिले तो लगता है जीवन व्यर्थ गया। फिर वे जो वर्षों गुरु गोविंद और ग्रंथ से विमुख ही रहते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती होगी, भगवान ही बचावे। बहुत से संत वेश में आने पर भी
उनको 3 से ही परहेज होता है। संत तो बन गए, संत वेश में आ तो गए, लेकिन गुरु गोविंद और ग्रंथ से दूर रहते हैं। स्वयं ही गुरु, स्वयं ही ग्रंथ, स्वयं ही गोविंद बनकर पूजने में लग जाते हैं। ये जीवत्व की पराकाष्ठा है। बहुत बड़ा अनुभव है हम लोगों के पास। इस वेश में अभी 58 साल हो गए। संत वेश में आने के बाद भी गुरु गोविंद और ग्रंथ से व्यक्ति दूरी बना के रखता है, कहीं स्वप्न में भी वैराग्य न हो जाए। स्वयं ही गुरु, स्वयं ही ग्रंथ, स्वयं ही गोविंद बनकर पूजने लगता है, पथक भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए विदुर जी ने कहा कि यद्यप यह संसार भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध जीवों को सुलभ हो सके, इस भावना से भगवान सर्वेश्वर के द्वारा विरचित है, तथापि अपने आप कोई समुद्र से रत्न निकालना चाहे तो रत्न के स्थान पर सीपी की ही प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से अपने आप कोई वैराग्य नहीं प्राप्त कर सकता। सद्धर्म सन्मार्ग पर चलते चलते संतों के, सद्ग्रंथों के और सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के अनुग्रह से ही व्यक्ति भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया, बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणां जनानाम् असजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध वेदस्तुति नामक अध्याय का दूसरा श्लोक है। यह सृष्टि संरचना का प्रयोजन बहुत स्फुट रीति से बताया गया। मात्रार्थम च 1, भवार्थम च 2, आत्मने 3, अकल्पनाय 4। श्रीधरी टीका का आलंबन लेकर ही अर्थ लग सकता है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष संयक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि अकृतार्थ जीवों को प्राप्त हो सके, इस भावना से भावित होकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना की। अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना की। पुरुषार्थ चतुष्टय को योग दर्शन ने भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग आदि मनीषियों ने 2 शब्दों में भी गुम्फित किया है, भोग और अपवर्ग। इसी को वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र ने बताया, अभ्युदय निश्रेयस। भोग और अपवर्ग का दूसरा नाम है अभ्युदय निश्रेयस। उसी का स्पष्टीकरण है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके, इस भावना से भावित होकर सृष्टि की संरचना सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने की है। लेकिन एक विचित्र तथ्य है, सृष्टि में ही रमे रहने पर भोग की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। अगर भौतिकवादी कहें कि भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा न्याय विवाह आदि की व्यवस्था भौतिक विधा से हम प्राप्त कर लें, इसमें धर्म और अध्यात्म के आलंबन की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर क्या है? आप कितना भी भौतिक उत्कर्ष प्राप्त कर लो, लेकिन अगर भौतिक उत्कर्ष से ही जीव की सार्थकता होती और जीवन की सार्थकता होती, तो अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम कृतार्थ हो गए होते। एक विचित्र बात है। एक दंडी स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाभाग कहा करते थे
कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। नभो मंडल में ऊंचाई तक पक्षी उड़ान भर ले, लेकिन जब उसे भूख प्यास का अनुभव होता है, थकान के चपेट में वह पड़ता है, तो धरती पर आने के लिए बाध्य होता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, सूरदास बाबा ने कहा। इसका अर्थ क्या है? सृष्टि की संरचना ऐसी है, इसका सदुपयोग करके सष्टा परमात्मा तक तो पहुंच सकते हैं। इसी का वर्णन करके मृत्यु, जड़ता और दुख का ही भाजन बन सकते हैं। फिर से सुनिए, सृष्टि का अपने जीवन में जो देहेंद्रिय प्राणांतकरण है, यह भी सृष्टि का ही अंश है। सृष्टि का सदुपयोग करके सष्टा, जीवन, धन, जगदीश्वर तक हम पहुंचकर जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। लेकिन सृष्टि का स्वतंत्र रूप से वर्णन करने पर जो सृष्टि है वही प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि के भाल पर क्या लिखा है? असत, अचित, दुख, असच्चिदानंद। सृष्टि का स्वरूप क्या है? असच्चिदानंद। चाहे स्वर्ग का वैभव हो, चाहे मर्त्यलोक का वैभव हो, अंत में जिसकी उत्पत्ति होती है वह सच्चिदानंद अवश्य है। कूटस्थ सत्य नहीं है, जड़ अवश्य है, दृश्य है, और अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद होने के कारण दुखप्रद अवश्य है। अतः कितनी भी निपुणता का, क्षमता का, दक्षता का उपयोग कोई कर ले, अंत में सृष्टि का वर्णन करके मृत्यु, जड़ता, दुख का ही भाजन बन सकता है। छुछुंदरी के शरीर से दुर्गंध ही निकलना संभव है, सुगंध नहीं। इसी प्रकार सृष्टि का वर्णन करने पर मृत्यु, जड़ता, दुख ही संभव है। हाथ कंगन को आरसी क्या? हमारे आपके जीवन में अनुभूति के लिए जागृत और स्वप्न अवस्था प्राप्त है। जागृत और स्वप्न में संसार में हम आप रचे पचे रहते हैं, तो मृत्यु का भय प्राप्त रहता है, जड़ता के चपेट में रहते हैं, तीव्र तापों के चपेट में पड़े रहते हैं। गाढ़ी नींद में स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच से उपरत हो जाते हैं। सृष्टि का केवल बीज, जीवावस्था शेष जब रह जाए तब सुषुप्ति की प्राप्ति मानी जाती है। गाढ़ी नींद में मरणासन्न व्यक्ति को भी मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता, और सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास किसी द्वंद्व की प्राप्ति गाढ़ी नींद में नहीं होती। कामक, क्रोध, लोभ आदि किसी मनोविकार की गति गाढ़ी नींद में हम आप तक नहीं है। स्त्री हो या पुरुष, नर हो या नारी, बात वही है। नर हो या वानर, स्थावर हो या जंगम, जिस प्राणी को जितने समय के लिए सुषुप्ति की समुपलब्धि होती है, वह प्राणी उतने समय तक मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। कामक, क्रोधादि मनोविकारों के चपेट से मुक्त रहता है। शीत, उष्ण इत्यादि द्वंद्वों के चपेट से मुक्त रहता है। तीव्र तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति उसे नहीं होती। लेकिन मृत्यु, जड़ता और दुख का बीज अज्ञान शेष रहता है। फिर व्युत्थान दशा में, जागर, स्वप्न, मनोराज्य की दशा में मृत्यु, जड़ता, दुख के चपेट में जीव पड़ जाता है। सृष्टि की संरचना का अर्थ ही होता है, यह वैराग्य के लिए प्राप्त है, रमण के लिए नहीं। अनित्य द्रव्य प्राप्तवानस्मि नित्यम, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य वदस्व माम, ऐसा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। इन सब सूक्तियों का अनुशीलन करें। तो यहाँ पर प्रसंग यह चल रहा था
और चल रहा है कि युद्ध हुए हैं, पुत्र के मरने पर प्राप्त शोक से संतप्त राजा चित्रकूट के घर में नारद जी के सहित दिव्य गति से पधारे, लेकिन वे अवधूत वेश में थे, अर्थात अपने तेज को छिपाए हुए थे। राजा ने कहा, इस विषम परिस्थिति में हमारे आंसू पोंछने के लिए ही आप दोनों का शुभागमन हुआ है। आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं, लेकिन अपने आप को छिपाए हुए। नारद जी, अंगिरा जी, सुखदेव जी, सनत कुमार जी, देवल, असित, व्यास, दत्तात्रेय, दुर्वासा, परशुराम जी, ये सब जो मनीषी हैं, ये हम जैसे संसार पंख में निमग्न मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाने के लिए, हमारे आंसू पोंछने के लिए विश्व में विचरण किया करते हैं। आपका बहुत अनुग्रह हो कि आप अपना सचमुच में जो स्वरूप है उसका परिचय दें। अंगिरा जी ने कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारे पास पहले आया था, मेरा नाम अंगिरा है। मेरे साथ ही साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद हैं। जब मैं तुम्हारे पास आया था, तुम ब्राह्मणों के भक्त हो, भगवान के भी भक्त हो, यह समझकर तुम्हें कुछ अध्यात्म का उपदेश दूं, भव सिंधु से तारने का मार्ग प्रशस्त करूं। लेकिन उस समय पुत्रहीनता, संतानहीनता के कारण तुम अध्यात्म का उपदेश सुनने योग्य नहीं थे। जैसे कि कल मैंने कहा, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अनुसार आत्मा राम को संत ने कहा, अरे पुत्र पुत्र क्या करते हो, संन्यास का मार्ग प्रशस्त करो, ब्राह्मण हो, राग के चपेट से अपने आप को मुक्त करो। तो आत्मा राम ने कहा कि संन्यास तो शुष्क है, वैराग्य नीरस है, वो आप जैसे महान भावों के लिए है। बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। संतों का चरित दंभ आदि से विहीन जो सचमुच में संत हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका चरित कैसा होता है, शुभ सरिस कपासु, कपास के समान शुभ होता है। लेकिन कपास को गुलाब जामुन समझेंगे या रबड़ी या खाजा, मालपुआ, नीरस, लेकिन उसी का प्रभाव है वस्त्र। तो लोग संतों के पास जाते उनको गुलाब जामुन समझ के अब बहुत से संत जो गुलाब जामुन मार्का के होते हैं उनको परख भी लेते हैं। अरे संत गुलाब जामुन नहीं होते भाई, आम भी नहीं होते, सेब भी नहीं होते, गुलाब जामुन रसगुल्ला नहीं होते हैं। संत कौन होते हैं, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, कपास के समान बाहर से नीरस प्रतीत होते हैं। उनके जीवन में शुभ्रता होती है, दिव्यता होती है, बाहर से नीरस प्रतीत होते हैं। जिनको भवरस नहीं चाहिए उनके लिए वो सरस है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बहुत अच्छा भागवत के महात्म्य में शब्द का विन्यास किया गया है। वैराग्य माने राग विहीनता, विराग, लेकिन वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य को जो राग समझता है, उसमें रसानुभूति होती है, वो इस मार्ग पर आता है। वो
कपास के समान नीरस संत को संत समझ पाता है, नहीं तो हमारे किसी मतलब के नहीं। छत्तीसगढ़ में लगभग 22 साल पहले की बात हो सकती है, किसी परिवार में ठहरा था। उन लोगों को पता चला, उनके बहुत से व्यक्ति बम्बई में रहते थे, कि शंकराचार्य उनके यहाँ आने वाले हैं। तो बम्बई वाले आ गए। जिस कमरे में ठहराया गया था, लिफ्ट पर रहा था, एक 9 साल की बच्ची आके खड़ी हो गई। बम्बई की ठहरी छत्तीसगढ़ की थी, बम्बई में पढ़ रही थी। उसने कहा, बाबा मैंने सुना है तुम शंकराचार्य हो। हमने कहा ठीक है, सुना होगा, मान लो मैं शंकराचार्य हूँ ही। हाथ देखना जानते हो? मैंने कहा ना। जनपत्री बनाते हो? मैंने कहा ना। ताबीज़ देखते हो? मैंने कहा ना। जड़ी बूटी बताते हो? मैंने कहा ना। झाड़ फूक करते हो? मैंने कहा ना। बाबा बन गए, शंकराचार्य बन गए, खाक मेरे किस मतलब के तुम है, ऐसा कह को चली। हम यही सुनना चाहते थे उसके मुँह से। उन 9 साल की लड़की ने बिल्कुल हमको फेल कर दिया। शंकराचार्य बन गए, बाबा बन गए, हमारे किस मतलब के तुम है, ऐसा कह को चली गए। हम खूब हंसे। बात यही है ना। इसका मतलब क्या है? साधु चरित शुभ सरिस कपासु। तुम जो महात्मा होते हैं वो वैराग्य जिनको रस रूप मालूम पड़ता है, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, तो वो मैं आया था उस समय। तो तुम पुत्र के राग में संतप्त थे, पुत्र न होने के कारण, पुत्र में रागान्वित अभिनिविष्ट होने के कारण अध्यात्म की बात सुनने की स्थिति में नहीं थे। आत्मा राम ने संत से क्या कहा? वैराग्य नीरस है। वो आप बाबाओं के लिए, हम गृहस्थों के लिए तो जीवन तब सार्थक है 4-5 हों, उसमें कम से कम 2 हों, इधर उधर चैन भों, हाँ क्या म्यों क्यों क्या। और पप्पू है ना, पप्पू उसके जुड़वा बच्चा 2 ने, एक भतीजा, भाई का भी बेटा हो गया है, या बेटा है बेटी है, बेटा ही होगा। अब तीनों जब उधम मचाते हैं, अरे वाह, कभी कभी प्रसन्न करते हैं माँ की तीनों लात घूसे का, जिसको देखो मार प्रयोग, तब कहते हैं क्या हो गया ये चैन भोंक के निकल से वो क्या निकल गया, बड़ा विकट। लेकिन वो गृहस्थों को यही अच्छा लगता है, 2-3 हो नाती पोते बेटे, इधर उधर चैन भों हो करें, तब होता जीवन सार्थक हो गया। काकली बोली बोले, तुतली बोली बोले, जीवन मानता है सार्थक हो गया। इसीलिए नीरस वैराग्य आपको मुबारक हो, उर्दू में बोलेंगे तो क्या नीरस वैराग्य आपके लिए है महाराज। हमको तो सरस चाहिए, पुत्र दीजिए पुत्र।